हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी यूपीएचसीएससी जनरल स्टडीज़ के प्रैक्टिस टेस्ट चल रहे हैं। 13 टेस्ट ऑलरेडी कवर करवा चुके हैं हम। ये 14 टेस्ट है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है फॉर जीएस एंड ऑप्शनल दोनों के लिए, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा और डिटेल्स के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए। ये पार्ट 2 है, टॉपिक वाइज करवा रहे हैं, अभी रिसेंटली शुरू किया है। ये पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट कल करवाया था हमने। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने अब तक नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उत्तर भारत के प्रमुख स्वास्थ्यवर्धक स्थल किसका भाग है? स्वास्थ्यवर्धक स्थल जो उत्तर भारत के स्वास्थ्यवर्धक स्थल हैं वो हैं शिमला, कुल्लू मनाली, कालका, नैनीताल, दार्जिलिंग। ये उत्तर भारत के स्वास्थ्यवर्धक स्थल है। शिमला, कुल्लू मनाली, कालका, नैनीताल, दार्जिलिंग ये लघु हिमालय का भाग है। इसका सही आंसर होगा लघु हिमालय। देखिए, अगर दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत का जो स्वास्थ्यवर्धक स्थल है वो है ऊटी। ऊटी कहाँ पे है? तमिलनाडु में, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और अगर हम मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत में जो स्वास्थ्यवर्धक स्थल है वो है पंचमढ़ी, धूपगढ़, मध्य प्रदेश में है। ये महादेव हिल्स में। ये आप कहीं नोट कर लीजिए और याद रखना। लाहौल स्पीति घाटी किसके मध्य स्थित है? लाहौल स्पीति की जो घाटी है वो बृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य स्थित है। लघु हिमालय है। लघु हिमालय किसको बोलते हैं हम? हिमाचल प्रदेश प्लस लद्दाख, इसको लघु हिमालय बोला जाता है। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गलत कौन सा है? इसमें मिसमैच कौन सा है? देखिए, जो सिपकिला दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश में है। सिपकिला, सतलज नदी जो भारत में प्रवेश करती है वो इसी दर्रे से प्रवेश करती है, सतलज नदी। ये सही है। लिपू लेक दर्रा उत्तराखंड में, ये इसको मानसरोवर का प्रवेश द्वार भी बोला जाता है, ये भी सही है। बनिहाल पास, बनिहाल दर्रा है, कश्मीर में है। जवार सुरंग यहीं से निकलती है। बनिहाल पास जो है जवार सुरंग है वो यहीं से निकलती है। रोहतांग पास लद्दाख में है, ये सही नहीं है। रोहतांग जो दर्रा है वो लद्दाख में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में है। ये हिमाचल प्रदेश में है। ये मिसमैच है। इसका डी आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से भारत से म्यांमार जाने का मार्ग कौन सा है? भारत से जो म्यांमार जाने का मार्ग है, ये जो यांग्याप दर्रा है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में यहीं से प्रवेश करती है। जिलेपला जो दर्रा है ये भूटान जाने का मार्ग है। नाथुला दर्रा है ये सिक्किम, चीन जाने का मार्ग है। जो बुर्जिल दर्रा है, ये बुर्जिल नहीं है एक्चुअली, इसका नाम है तुजू पास। तुजू दर्रा है, ये म्यांमार जाने का रास्ता है। तुजू पास, ये कल भी डिस्कस किया था हमने। भारत में स्थित दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए, जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ये है नंदा देवी। गॉडविन ऑस्टिन है, ये पीओके में है, इसको K2 भी बोलते हैं। नेपाल हिमालय का विस्तार है। नेपाल हिमालय का जो विस्तार है
देखिए सिंधु नदी, सतलज नदी, ये कश्मीर पंजाब का हिमालय है। सतलज नदी, काली नदी, ये कुमाऊं हिमालय रेंज बोली जाती है इसको। काली नदी, तीस्ता नदी, ये नेपाल हिमालय का विस्तार है। तीस्ता नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये आसाम हिमालय बोला जाता है इसको। जो सबसे लंबा है वो यही है, काली नदी, तीस्ता नदी। सबसे छोटा जो हिमालय का विस्तार है वो है सतलज नदी और काली नदी। इसका सही आंसर होगा काली नदी, तीस्ता नदी। केदारनाथ, बद्रीनाथ, त्रिशूल किस हिमालय में है? केदारनाथ, बद्रीनाथ और जो त्रिशूल है ये हिमालय किस हिमालयन रेंज में है? ये पार्ट है कुमाऊं हिमालय का। और इसमें जो सबसे ऊंची चोटी है इस हिमालय की, कुमाऊं हिमालय रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी। नेपाल हिमालय है, इसमें माउंट एवरेस्ट आता है। आसाम हिमालय है, इसमें नामचा बरवा सबसे ऊंची चोटी है। यह आप कहीं नोट कर सकते हैं। और जो पंजाब हिमालय था ऑप्शन ए, उसकी सबसे ऊंची चोटी है K2। इसका करेक्ट आंसर है कुमाऊं हिमालय। निम्नलिखित में से कश्मीर हिमालय का भाग नहीं है, कौन सा नहीं है? देखिए जास्कर श्रेणी, काराकोरम, धौलाधार, ये कश्मीर हिमालय का भाग है। लेकिन जो महाभारत श्रेणी है, ये महाभारत श्रेणी है, नेपाल हिमालय का भाग है। इसका सही आंसर होगा सी, महाभारत श्रेणी कश्मीर हिमालय का भाग नहीं है। हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम सही क्रम क्या है? ये ईस्ट टू वेस्ट देखना है, सही क्रम कौन सा है। इधर से देखेंगे ईस्ट टू वेस्ट, सो कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, देन अन्नपूर्णा और धौलागिरी, ये सही क्रम होगा। हिमालय पर्वतीय प्रदेश में स्थित श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण अवस्थित के आधार पर सही, उत्तर से दक्षिण अवस्थिति हिमालय पर्वतीय प्रदेश में जो माउंटेन रेंज है उनकी बात हो रही है। देखिए ये उत्तर से दक्षिण जो आएगा, सबसे पहले आएगा काराकोरम रेंज। काराकोरम ट्रांस हिमालय में है। देन जो जास्कर रेंज है ये ट्रांस हिमालय, लद्दाख, काराकोरम रेंज उधर है। फिर सेकंड आएगा जास्कर रेंज, जास्कर रेंज भी ये ट्रांस हिमालय, लद्दाख इधर ही है। इसके बाद जो आएगा ये धौलाधार श्रेणी आएगी एंड देन शिवालिक श्रेणी आएगी। सो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। शिवालिक जो रेंज है उसको बाह्य हिमालय बोला जाता है। जो पीर पंजाल, धौलाधार, नाग तिब्बा ये है, इनको लघु हिमालय बोला जाता है। हिमालय के किस भाग में करेवा भूआकृति का विस्तार है? देखिए करेवा जो है वो कश्मीर घाटी में नदियों में जो लाया जाता अवसाद है उससे निर्मित उपजाऊ जो चावल, केसर, सेलफोन, ये करेवा ये है एक्चुअली, इससे बनते हैं। कश्मीर घाटी में जो नदियाँ अवसाद लाती है उससे जो उपजाऊ निर्मित होता है उसको करेवा बोला जाता है। ये कश्मीर हिमालय में है। कश्मीर घाटी का विस्तार किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? ये जो विस्तार है ये बृहद हिमालय और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। बृहद हिमालय और पीर पंजाल। लघु हिमालय तथा शिवालिक के मध्य पश्चिम में स्थित घाटी को क्या कहा जाता है? जो लघु हिमालय है और जो शिवालिक है
इसके बीच में द्वार बोला जाता है। पश्चिम में देखोगे तो आप दून बोला जाता है, जैसे देहरादून। और शिवालिक में देखोगे, लघु हिमालय से शिवालिक, तो द्वार बोला जाता है, जैसे हरिद्वार। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किसने किया था? हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन किया था प्रदेशों के आधार पे, वो सिडनी बुराड़ ने किया था। निम्नलिखित में से भारत और म्यांमार की सीमा, देखिए आप मैप लेके बैठोगे, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, ज्योग्राफी का मैप लेके बैठोगे, जब भी आपके ये अच्छे से क्लियर हो पाएंगे, अदरवाइज अभी ध्यान में रह जाएंगे, बाद में मिस कर जाओगे। निम्नलिखित में से भारत और म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाली पहाड़ियां हैं। भारत और म्यांमार के जो बॉर्डर बनाती है वो हिल रेंजेज है, पटकाई बूम हिल रेंज है, ये भारत और म्यांमार का सीमा निर्धारण करती है। नागा तथा मणिपुरी पहाड़ियों को पृथक करने वाली भौगोलिक संरचना कौन सी है? नागा और जो मणिपुरी पहाड़ियां हैं, इनको पृथक करने वाली भौगोलिक संरचना है ये बरेल है। बरेल नागालैंड और आसाम में है ये। मणिपुरी पहाड़ियां भी हैं यहाँ। शिलांग के पठार पर स्थित पहाड़ियों का पूर्व से पश्चिम क्या क्रम है? शिलांग का पठार पे जो पहाड़ियां हैं, मेघालय शिलांग, पूर्व से पश्चिम क्या क्रम है? देखिए ये पूर्व से ये ऐसे आता है, गारो, खासी, जयंतिया। ये पश्चिम से पूर्व है, तो पूर्व से पश्चिम देखेंगे, देन जयंतिया, खासी एंड गारो। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये मेघालय में है, गारो, खासी, जयंतिया। ये ट्राइब्स भी है, लैंग्वेज भी है, पहाड़ियाँ भी है वहाँ पे। ये जो खासी है, यहाँ पे मोनसिंगराम चेरापूंजी आपने सुना होगा, वो यहीं पे है, इसी रेंज में है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मोसिनराम किन पहाड़ियों में स्थित है? ये मैंने अभी आपको बताया, ये खासी की पहाड़ियों में है, दक्षिणी पठारी क्षेत्र है ये, चेरापूंजी का पठार भी बोलते हैं इसको। ये 20 का करेक्ट आंसर होगा। हिमालय का गर्भगृह किसे कहा जाता है? ये देखिए, जो हिमालय का गर्भगृह है ये बोला जाता है, ट्रांस हिमालय को बोला जाता है टेथिस सागर। टेथिस सागर को बोला जाता है ये, इसका करेक्ट आंसर होगा टेथिस सागर। गोंडवाना लैंड है, ये विश्व की सबसे प्राचीन भूखंड है। टेथिस सागर है, इसको हिमालय का गर्भगृह कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे शीत मरुस्थल की संज्ञा दी गई है? जो शीत मरुस्थल की संज्ञा दी है वो ट्रांस हिमालय को दी गई है। हिमाद्री है, ये बृहद हिमालय है। हिमाचल है, ये लघु हिमालय में है। जो बाह्य हिमालय है वो शिवालिक है। तो जो शीत मरुस्थल की संज्ञा दी है वो ट्रांस हिमालय को दी गई है। और शीत मरुस्थल जो बायो रिजर्व है वो किस राज्य में है? शीत मरुस्थल जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कहाँ पे है? ये आप पढ़ना, हिमाचल प्रदेश में है बायोस्फीयर रिजर्व। ये इससे कनेक्टेड क्वेश्चन बताया मैंने आपको। सिंधु नदी किन पर्वतीय श्रेणियों के मध्य प्रभावित होती है? सिंधु है लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच में प्रभावित होती है। विश्व का सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे है?
कल भी हमने डिस्कस किया था ये सियाचिन ग्लेशियर। ये काराकोरम रेंज में है, लद्दाख काराकोरम रेंज नुब्रा वैली में। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है? नुब्रा वैली में। मानसरोवर का द्वार किस दर्रे को कहा जाता है? देखिए, जो मानसरोवर का द्वार है वो लिपुलेख दर्रे को बोला जाता है, लिपुलेख पास को बोला जाता है गेटवे ऑफ मानसरोवर। जो ये जोजिला है, जोजिला श्रीनगर, लेह, कारगिल, ये इस रेंज में आता है। बुर्जिल श्रीनगर गिलगित रेंज में है, जम्मू कश्मीर की बात करें। लघु हिमालय में स्थित शीतोष्ण घास के मैदान को कश्मीर में क्या कहा जाता है? देखिए, जो बग्यार और पायार है ये तो है उत्तराखंड में, और लघु हिमालय में जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं उनको कश्मीर में मर्ग बोलते हैं। गुलमर्ग, सोनमर्ग आपने सुना होगा, ये घास के मैदान है। लुसाई पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? जो लुसाई की पहाड़ियां हैं, लुसाई हिल्स है, मिजोरम में है। ब्लू माउंटेन का नाम सुना होगा, जो सर्वोच्च चोटी है वो यही है, मिजो पहाड़ियां, लुसाई, वो इसी रेंज में है। आसाम हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? जो आसाम हिमालय है उसकी सबसे ऊंची चोटी है, देखिए ये दोनों आसाम हिमालय की चोटियां हैं, लेकिन सबसे ऊंची चोटी है ये है नामचा बरवा। नामचा बरवा जो है ये 7556 किलोमीटर मीटर, एक्चुअली मीटर इसकी हाइट है। जो कुला कागड़ी है आसाम हिमालय में ही है, लेकिन ये 7554 मीटर है इसकी। नामचा बरवा आसाम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। निम्नलिखित में से नेपाल हिमालय में स्थित नहीं है। इनमें से कौन सा नेपाल हिमालय में स्थित नहीं है? देखिए, ये जो है नंगा पर्वत, ये कश्मीर में है। हिमालय की सबसे वेस्टर्न चोटी है, सबसे पश्चिमी चोटी है, 8216 मीटर इसकी हाइट है। ये नेपाल हिमालय का पार्ट नहीं है, बाकी सब नेपाल हिमालय का पार्ट है। निम्नलिखित में से हिमालय के संदर्भ में असत्य कथन गलत कौन सा है? इनमें से प्राकृतिक सीमा निर्धारक है, हाँ नेचुरल बाउंड्री है हिमालय, ये सही है। उत्तर भारत में शीतलहर के लिए उत्तरदायी है, ये सही नहीं है। प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल है। जैव विविधता, हाँ बायोडाइवर्सिटी की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जो उत्तर भारत में शीतलहर है उसके लिए हिमालय जिम्मेदार नहीं है, एक्चुअली जो साइबेरिया की ठंडी पवनें हैं वो जिम्मेदार हैं इसके लिए। सही आंसर होगा बी, ये गलत है। चोक क्या है? देखिए, जो हिमालयी दर्रा है इसको ला बोला जाता है, सिपकिला, जोजिला, इस तरीके से सुना होगा आपने। तो ये हिमालय दर्रों को ला बोला जाता है, ला। हिमालयी जो घाटियां हैं इन घाटियों को बोला जाता है दून, द्वार, ये बोला जाता है। अवसादी जो मैदान है, अवसादी मैदानों को क्या बोला जाता है? करेवा। और जो अस्थायी धाराएं हैं उनको बोला जाता है चौ। उम्मीद है आपका क्लियर हो गया होगा ये अच्छे से। फिर भी किसी को कोई डाउट रह जाता है कमेंट में पूछ सकते हैं आप, और कोई सजेशन भी हो आपके तो भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं आप। अदरवाइज प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। लघु हिमालय को बाह्य हिमालय से अलग करने वाली संरचना क्या कहलाती है? लघु हिमालय और जो बाह्य हिमालय है इसको जो अलग करने वाली संरचना है वो मेन बाउंड्री फॉल्ट बोलते हैं उसको।
निम्नलिखित में से अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। ये जो मिकिर है ये आसाम में है, सूरमा घाटी आसाम में। मिकिर आसाम में है, ये सूरमा घाटी में, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म नहीं है, गलत है, मैचिंग सही नहीं है। कौन सा है देखते हैं। गलवान वैली लद्दाख में है, नेलांग घाटी उत्तराखंड में है, चुम्बी वैली सिक्किम में है, जुकू घाटी है, ये नागालैंड में है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये सही नहीं है। जुकू घाटी नागालैंड में है और अरुणाचल प्रदेश में जो घाटी है वो है तवांग वैली। तवांग वैली है, ये अरुणाचल प्रदेश में है, जुकू घाटी नागालैंड में है। निम्नलिखित में से पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित दर्रा नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा दर्रा है जो पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं उनमें नहीं है। जो दीफू पास है, लेक पानी है, बोमडीला है, ये सब अरुणाचल प्रदेश में है। भारत तिब्बत, ये भारत तिब्बत बॉर्डर है, ये अरुणाचल और लहासा में है। भारत म्यांमार जो बॉर्डर है वहाँ है। तो ये तीनों अरुणाचल से रिलेटेड हैं, भारत तिब्बत, भारत म्यांमार। तो ये सब नॉर्थ ईस्टर्न में है, स्टेट्स में है। जो बाडालाचा पास है, बाडालाचा दर्रा है, ये पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित नहीं है। ये जो दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश में है। निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म नहीं है। इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। जो मिलाम ग्लेशियर है, ये मिलाम ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये है उत्तराखंड में। निम्नलिखित में से लद्दाख में स्थित ग्लेशियर का सही युग्म कौन सा है। कौन सा ग्लेशियर पेयर है इनमें से जो लद्दाख में है। देखिए जो बाल्टारो, बाटूरा, मिलाम, रिमो, ये कश्मीर में है। ये सियाचिन, ये जो पेयर है इनमें से देखिए जो रीमो है ये रीमो कश्मीर में है। जो सतोपंथ है, सतोपंथ ये उत्तराखंड में है। इस पर बाटूरा, रूपल, वायोपो ये लद्दाख रेंज में है। इसको निकाल देते हैं, ये नहीं है। इस पर बाटूरा, वायोपो ये लद्दाख में है। नेक्स्ट देखते हैं मोलेसिस बेसिन का संबंध किस राज्य में है। देखिए ये जो मोलेसिस बेसिन है ये क्या होता है। ये कोमल और जो मुलायम चट्टानें हैं उनसे मिलके बनता है ये बेसिन। ये मिजोरम में है। जो कोमल मुलायम चट्टानें हैं उनसे निर्मित ये बेसिन है, ये मिजोरम में है। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करवाना है। इसमें जो नंगा पर्वत ये पंजाब, नंदा देवी कुमाऊं, कंचनजंगा नेपाल और नामचा बरवा आसाम। सो इसका जो सही आंसर होगा इनमें से नहीं मैच कर रहा है, यह डी इसका सही आंसर होगा। शिवालिक का जलोढ़ पंख किसे कहा जाता है। जो शिवालिक रेंज है वहाँ उसका जलोढ़ पंख किसको बोला जाता है।
ये भाबर, तराई, बांगर, खादर। जो भाबर है, भाबर को शिवालिक का जलोढ़ पंख बोला जाता है। यहाँ पे जो कंकर पत्थर वाली जलोढ़ मिट्टी है वो पाई जाती है। तराई में भाबर के दक्षिण में ये दलदली जलोढ़ मिट्टी मृदा पाई जाती है। निम्नलिखित में से नवीन जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है, इनमें से कौन सा नवीन जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है? देखिए, जो भाबर है ये सबसे कम उपजाऊ है। जो बांगर है ये सबसे प्राचीन जलोढ़ मृदा का एरिया है। जो खादर है वो सबसे नवीन जलोढ़ मृदा है, सर्वाधिक उपजाऊ भी है ये। इसका आंसर होगा सी। इसमें काफ़ी हार्डवर्क लगता है, ये क्वेश्चंस बनाने में आपके लिए काफ़ी मेहनत लगती है। सो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। निम्नलिखित में से पंजाब के मैदान का भाग नहीं है, इनमें से कौन सा भाग है जो पंजाब के मैदान का नहीं है? पंजाब प्लेन्स का जो भाग नहीं है ये घग्गर दोआब है, ये पंजाब के मैदान का भाग नहीं है। ये एक्चुअली घग्गर और सतलज नदियों का भाग है। हनुमानगढ़, गंगानगर जो राजस्थान में है वहाँ का भाग है घग्गर दोआब, उस एरिया को बोला जाता है। निम्नलिखित में से सुमेलित युग में नहीं है। सुमेलित इनमें से कौन सा नहीं है? जो चाज दोआब है, झेलम, चेनाब और सिंधु के मध्य, ये सुमेलित नहीं है। गंगा के मैदान के पश्चिमी भाग को क्या कहा जाता है? जो गंगा के मैदान है उसके पश्चिमी भाग को बोला जाता है रोहिलखंड का मैदान। उत्कल का मैदान, ये जो उत्कल का मैदान है ये महानदी ओडिशा वाला जो भाग है उसको बोला जाता है। टाल भूमि तथा चौड़ी भूमि का संबंध है। टाल भूमि और चौड़ी भूमि का जो संबंध है ये एक्चुअली जो टाल भूमि है ये जो गंगा के मैदान है पटना तथा जो मोकामा बिहार का जो निकट कहीं कहीं गर्त या गड्ढे हैं उनको बोला जाता है टाल भूमि। और किसको बोला जाता है? ये टाल भूमि, चौड़ी भूमि जो गंगा के मैदान है पटना तथा जो बिहार मोकामा का निकट है, गर्त और गड्ढे वड्ढे वगैरह हैं, उनको बोला जाता है। सिंधु का जो मैदान है वो चोस बोला जाता है उसको। विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का संबंध किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से है? ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आपको पता होगा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ये ब्रह्मपुत्र नदी पे है, माजुली द्वीप, और ये है आसाम में। वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवरियन जो द्वीप है माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र रिवर पे आसाम में है। भारत में सर्वाधिक गोखरू झीलें कहाँ पे हैं? देखिए, सर्वाधिक जो गोखरू झीलें हैं ये कोसी नदी, जिसको बिहार का शोक बोला जाता है, बिहार का शोक, वहाँ पे है ये गोखरू झीलें। निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक संरचना गंगा के मैदान को सिंधु के मैदान से अलग करती है? गंगा के मैदान को सिंधु के मैदान से जो अलग करती है वो है अरावली रेंज। देखिए, जो इधर है ये पंजाब का मैदान या गंगा का मैदान, ये इधर का एरिया है, यहाँ पे अरावली है। फिर ये इधर का पंजाब का मैदान है, देन अरावली है, फिर ये इधर दिल्ली है, दिल्ली। इस एरिया को बोला जाता है गंगेटिक प्लेन। ये पंजाब प्लेन्स हैं और ये बीच में जो है ये अरावली रेंज है। सो गंगा के मैदान को, और ये पंजाब प्लेन्स है, इधर का सिंधु का मैदान बोला जाता है। जो ये दिल्ली है इधर गंगा का मैदान बोला जाता है। इनके बीच में अरावली रेंज है, ये इन दोनों को अलग करती है। निम्नलिखित में से गंगा के मैदान का विस्तार वाला राज्य नहीं है। जो गंगा के मैदान है वो किस किस राज्य में जिनका विस्तार है, ऐसा कौन सा राज्य है?
जो गंगा के मैदान का भाग नहीं है। गंगा के मैदान का देखिए, आसाम में गंगा के मैदान का विस्तार नहीं है। निम्नलिखित में से मध्य गंगा के मैदान का भाग नहीं है। जो मध्य गंगा है उसके मैदान का भाग नहीं है। ये जो अवध का मैदान है ये मध्य गंगा के मैदान का भाग नहीं है। एक्चुअली जो मध्य गंगा के मैदान है वो है मगध का मैदान, मिथिला का मैदान। मगध और मिथिला का मैदान है, ये मध्य गंगा का भाग है। सारण का मैदान ये भी मिथिला का मैदान का भाग है, लेकिन अवध का मैदान मध्य गंगा के मैदान का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से गंगा के मैदान में पाए जाने वाले गर्त का उदाहरण नहीं है। कौन सा इनमें से गंगा के मैदान में जो गर्त पाया जाता है उसका उदाहरण नहीं है? देखिए, मैंने बताया था अभी आपको चास, ये चास सिंधु के मैदान का है। सफेद मरुस्थल का विस्तार है, सफेद मरुस्थल का विस्तार है, ये राजस्थान है, ये थार का मरुस्थल है, गुजरात है, ये कच्छ रण है, लद्दाख को शीत का मरुस्थल बोला जाता है। तो जो सफ़ेद मरुस्थल है वो जो कच्छ के रण हैं उनको बोला जाता है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, विश गुड लक। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।